आपका जन्म और यहाँ कैसे असुरराज? शिव पार्वती की क्रीड़ा से उपजे अंधकार से, उस अंधकार से जो शिव के हृदय में रहता है, वही अंधकार जो संपूर्ण संसार के अंतःकरण में रहता है, उसी अनादि अनश्वर अमिट अंधकार की उपेक्षित संतान हूं मैं। आज मैं महादेव को चकित कर दूंगी। ये क्या? आश्चर्य। असमय अंधकार निश्चित ही ये संकेत है किसी अनहोनी का। पार्वती, क्या हुआ महादेव? क्या कर दिया मैंने? स्वयं देख लो पार्वती। ये क्या है महादेव? कौन है ये नवजात? अचानक इसने कैसे जन्म ले लिया? अंधकार से पार्वती। मेरे ध्यान में बाधा उत्पन्न होने से जो अंधकार उत्पन्न हुआ, यह बालक उसी की उत्पत्ति है। क्षमा कीजिए महादेव। मेरे ध्यान योग की पूर्ण अवस्था को हमने बाधित किया है पार्वती। और उसी कारण ये अंधकार उत्पन्न हुआ। जब मैं अपनी निराकार अवस्था में संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा के साथ एकाकार हो रहा होता हूं, तो उस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा एक अंतहीन अंधकार को जन्म देती है। आप उचित कह रहे हैं महादेव। आज एक बार पुनः मेरी सीमाओं ने आपको विचलित किया है। मेरी अपूर्णता। गिरिजा,
जब तुम आंखें खोलती हो तो सूर्योदय होता है और उस प्रक्रिया में तुम संपूर्ण हो। दूसरी ओर निराकार ऊर्जा के रूप में मेरी जो भूमिका है वो ब्रह्म की अवस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा उचित नहीं है। परंतु इस बालक का क्या? अंधकार से जन्मे इस बालक का नाम अंधक होगा और इसका पिता मेरा असुर भक्त हिरण्यक्ष होगा। मेरा भक्त हिरण्यक्ष पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहा है। वरदान स्वरूप ये बालक मैं उसे दूंगा। एक बार यह आदि शक्ति पार्वती को मैंने अपने नियंत्रण में कर लिया तो तीनों लोकों पर मेरा आधिपत्य होगा। ये महादेव, ये शिव शंभु, हे शिव शंभु, इस निर्धन पर कृपा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु महादेव। शिव शंभु, आप मेरे मित्र शिव को क्यों पुकार रहे हैं? जाओ, छोड़ दो मुझे मेरे दुर्भाग्य पर। मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। मेरे शिव ही मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मुझे मित्र शिव को सूचित करना होगा। मित्र शिव, चलो अविलंब चलो। कहाँ मोर? वो किसान अपने खेत के पास बैठा है और तुम्हारा नाम शिव शिव पुकार रहा है। बहुत संकट में हो मित्र, चलो। कोई समस्या जीवन में हो भले, दूर हो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले, शरण जो आए उसे। हे शिव शंभु, प्रभु महादेव, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। सुनिए, मैं कदाचित आपका महादेव नहीं जिसे आप पुकार रहे हैं, और शिव शंभु तो कदापि नहीं। मैं माता अनसुईया का पुत्र शिव। आपके दर्शन करके परम सुख शांति की अनुभूति हो रही है महादेव। मेरे लिए तो आप ही शिव हैं, मेरे लिए तो आप ही महादेव हैं, आप ही शिव शंभु हैं प्रभु। परंतु कृषक जी, आप अपने रोने का कारण तो बताइए। हम बंधुआ मजदूर हैं महादेव, कई वर्षों से दास जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पास के गांव में महादेव जी की भव्य मूर्ति का निर्माण हो रहा है, परंतु हमारे मालिक ने हमें मंदिर में जाने से रोक दिया। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने एक शर्त रख दी, यदि मैंने ये सारे खेत एक दिन में जोत दिए तभी वो मुझे मंदिर में जाने देंगे। आप अपने बैलों के साथ खेत में प्रवेश कीजिए। आप प्रयत्न करेंगे तभी तो कार्य संपन्न होगा।
सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। विषम परिस्थितियों को शिव सरल करे, हल चला के भक्त की व्यथा का हल करे। हल चला के भक्त की व्यथा का हल करे। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। अब मुझे मंदिर में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मंदिर आपसे बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। सब इच्छा है महादेव की, अंदर से आप इस खेत में भी पा सकते हैं। सत्य तो ये है कि जिस मंदिर में कुछ लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित हो, वहाँ ईश्वर भी निवास नहीं करता है। जय जय शिव शंभू, जय जय महादेव। ये है समय का चक्र। आओ पार्वती, आओ। अंधक के शरण में अनाथ पार्वती का स्वागत है। आज एक बात पुनः सिद्ध हो गई, जिसके पास है शक्ति, संसार करता है उसकी भक्ति। अंधक तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है कब से। नंदी, शांत रहो, संयम धरो। यहाँ आने का कारण? धन, धरा और स्त्री, यही तो 3 कारण हैं युद्ध के। यही 3 कारण हैं पतन और अंत के भी। प्रसन्नता हुई ये देखकर कि आप रूपमान के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं। टक्कर बराबरी की है। युद्ध हो या समझौता, बराबरी में शोभा देता है। अब आप बताइए, आपको क्या चाहिए, युद्ध या फिर समझौता? ये क्षेत्र शिव का है। इस क्षेत्र में युद्ध वर्जित है। यानी समझौता चाहिए आपको। परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यदि देवी मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो समझौते की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपनी जिह्वा पर विराम दे मूर्ख। रुक जाओ नंदी। अंधक, समय रहते लौट जाओ, विनाश से बच जाओगे। लौट जाऊंगा, मुझसे विवाह कर लो,
तुम्हें साथ लेकर लौट जाऊंगा। अब तू अपनी अंत को निमंत्रण दे रहा है मूर्ख। तेरी मृत्यु निश्चित है। मैं पुनः कहती हूं, एक विवाहिता को विवाह का प्रस्ताव देकर तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। नहीं देवी, नहीं। मैं तो वही कर रहा हूं जो एक पुरुष का धर्म होता है। और पुरुष का धर्म है एक अबला नारी की सहायता करना, उसे शरण देना, उसकी रक्षा करना और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना। अंधक, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। लौट जाओ। क्या कहा था देवी तुमने? क्या कहा था? विवाहिता? कहां है तुम्हारा पति? शिव कहां है? बुला लो उसे। उसे मिलने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वो तो तुम्हें त्याग कर यहां से जा चुका है। किसी मानव स्त्री की गोद में मानव बालक बनकर खेल रहा है। कह दो कि जो मैंने कहा वो सत्य नहीं है, असत्य है। और यदि तुम्हारा पति यहां होता तो वो यहां पर अवश्य आता, मुझसे युद्ध करता, तुम्हारी रक्षा करता। क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी को पर पुरुष के पास अकेले छोड़कर नहीं जाता। परंतु वो तो यहां पर है ही नहीं। मान लो मेरा प्रस्ताव, विवाह कर लो मुझसे। राज सुख मिलेगा, राज सुख। स्वीकार है या तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें यहां से घसीटते हुए अपने साथ लेकर चलो?
है